हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महात्मा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे लुसेंट जीके के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर बताइएगा। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में या हरियाणा राज्य में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, सरिस्का पक्षी विहार राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में केवलादेव, कौन सा? तो याद रखिएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगर मैं बात करूं गुजरात की, तो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हरियाणा में दोस्तों सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और मध्य प्रदेश में याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इन्हें भी दोस्तों आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या नैसर्गिक अधिकार है? तो दोस्तों याद रखिएगा, संसद के चुनावों में मत देने का जो अधिकार होता है वह कानूनी तौर पर अधिकार होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कानूनी अधिकार है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो बताइएगा, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है, ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 500। दोस्तों याद रखिएगा 500 जो है सदस्यों की संख्या, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है 500 निर्धारित की गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 500। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइएगा, निम्नलिखित में से किस नौसेना पोत को नौसेना से हटा दिया गया है? तो किसे दोस्तों, जो नौसेना पोत था उसको नौसेना से हटाया गया है? INS गंगा को, INS प्रहार को, INS प्रताप को या INS विक्रांत को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखेगा, INS विक्रांत को जो है नौसेना पोत से अभी हाल ही में नौसेना से हटा दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, INS विक्रांत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सभी प्रकार के एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे SSC का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, ठीक, रेलवे का एग्जाम हो या CGL का, ठीक, CGL का एग्जाम हो, सभी प्रकार के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों बताइएगा, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या 10 वर्ष का? ठीक, चलिए तो दोस्तों याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्षों का होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल क्या है? मतलब दोस्तों जो कोरल है, ठीक, तो कोरल क्या कहलाता है आपको बताना है। एक वन की लकड़ी है, एक जड़ी बूटी है, एक समुद्री जीव है या एक स्थलीय जीव है? तो बताइएगा कोरल क्या है, प्रवाल क्या है? ठीक,
चलिए, तो दोस्तों याद रखिएगा कोरल एक प्रकार का समुद्री जीव होता है। क्या होता है? तो याद रखिएगा कोरल एक प्रकार का समुद्री जीव होता है जिसे कोरल या प्रवाल कहा जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन को आपके बार बार एग्जाम में, जितने भी आपके एग्जाम में साइंस पूछा जाता है, यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? तो बताइएगा भारत का किसको पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट को, पूर्वी घाट को, पश्चिमी हिमालय को या पूर्वी हिमालय को? ठीक, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक, चलिए, तो दोस्तों याद रखिएगा पश्चिमी घाट को जो है भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को भारत का, ठीक, भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे आपके एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी का हो, ठीक, एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, या बहुत सारे जो एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्जाम में यह क्वेश्चन को पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो बताइएगा क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पतझड़ी वन से, शंकुधारी वृक्ष से, उष्णकटिबंधीय वन से या वर्षा प्रचुर वन से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शंकु जो वृक्ष हैं दोस्तों, शंकुधारी जो वृक्ष होते हैं उनसे जो है क्रिकेट बनाने के लिए विलो प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला बोइंग कप्तान का क्या नाम था? तो दोस्तों बताइएगा इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला बोइंग जो कप्तान थी उसका क्या नाम था? ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौदामिनी देशमुख। सौदामिनी देशमुख दोस्तों याद रखिएगा प्रथम महिला, ठीक, तो प्रथम महिला बोइंग कप्तान का नाम था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ खालिस्तान के समीप स्थित है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में या अफ्रीका में? ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना में किस प्रक्षेपास्त्र को शामिल किया गया है? तो दोस्तों बताइएगा भारतीय सेना में किस प्रक्षेपास्त्र को जो है शामिल किया गया है? नाग को, अग्नि को, आकाश को या पृथ्वी को? तो दोस्तों ये सभी जो दिया गया है आपके सामने ये सब क्या है? प्रक्षेपास्त्र हैं। ठीक, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए, और दोस्तों सभी लोग लाइक करते चलिएगा वीडियो को और अपने अपने फ्रेंड के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, चलिए, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी। पृथ्वी जो दोस्तों ऐसा प्रक्षेपास्त्र है जो कि भारतीय थल सेना में इसे शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो बताइएगा सीन नदी किस नदी से होकर बहती है? ठीक, चलिए, लंदन से, मॉस्को से, रोम से या पेरिस से? ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा सीन जो नदी है वह आपके, ठीक, तो वह आपके पेरिस देश से होकर बहती है। ठीक, तो इसका सही आंसर है पेरिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन किस देश में होता है? तो दोस्तों बताइएगा विश्व में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन किस देश में होता है?
ठीक, चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में दोस्तों याद रखिएगा विश्व में सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन होता है। अब दोस्तों आपको बताना क्या है, ठीक, तो भारत में, ठीक, तो भारत में किस राज्य में, ठीक, तो भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन होता है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन होता है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल किसे कहते हैं? तो दोस्तों बताइएगा भारतीय मरुस्थल किसे कहते हैं? गोबी मरुस्थल को, थार मरुस्थल को, सहारा मरुस्थल को, या आटाकामा मरुस्थल को? ठीक, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो सभी साथी बताइएगा। तो याद रखिएगा थार मरुस्थल को जो है भारत का मरुस्थल कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यह भारत में स्थित है। ठीक, तो याद रखिएगा भारत का जो मरुस्थल है वह है थार मरुस्थल। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो दोस्तों बताइएगा सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे भूटान भी पड़ोसी देश है, श्रीलंका भी है, पाकिस्तान और नेपाल, चारों ही पाकिस्तान जो है दोस्तों भारत का पड़ोसी देश है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है भारत का कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसका सबसे कम क्षेत्र है। ठीक, चलिए तो बताइएगा। ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान। भूटान दोस्तों ऐसा देश है जो कि सबसे कम क्षेत्र वाला देश है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगर मैं पूछूं दोस्तों, ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं भारत का सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा भारत का कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जो कि भारत से सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो याद रखिएगा वह देश है बांग्लादेश। कौन सा है? तो याद रखिएगा वह देश है बांग्लादेश। ठीक, और भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या क्या कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा रेड क्लिफ कहा जाता है। अगर मैं बात करूं, ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों भारत और चीन की रेखा को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा भारत और चीन की जो सीमा होती है उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा मैकमोहन रेखा जो है कहा जाता है। ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों भारत और अफगानिस्तान की, तो भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा बनाता है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है डुरंड रेखा। क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उसे डुरंड रेखा कहा जाता है। ठीक, तो इसे भी आप याद रखना है। ठीक, तो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा होती है दोस्तों उसको रेड क्लिफ कहा जाता है। भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और भारत और अफगानिस्तान की रेखा को डुरंड रेखा कहा जाता है। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक, तो दोस्तों बताइएगा विश्व में किस प्रकार की कृषि को सर्वाधिक प्रचलन है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा कृषि कौन सी जो है प्रचलन से की जाती है? चलिए गहन कृषि होती है, स्थानबद्ध कृषि होती है, विस्तृत कृषि होती है, या बागानी कृषि होती है? तो बताइएगा विश्व में किस प्रकार की कृषि सर्वाधिक प्रचलन में है? ठीक, तो दोस्तों याद रखेगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थानबद्ध कृषि। स्थानबद्ध कृषि दोस्तों याद रखिएगा विश्व में सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो बताइएगा भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है? चलिए ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा चीन है, भूटान है, म्यांमार है, या नेपाल? तो इसका सही आंसर क्या होगा? याद रखिएगा दोस्तों म्यांमार देश को। किसको? ठीक, तो याद रखिएगा
म्यांमार देश को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा यह भारत का एक पड़ोसी देश है, ठीक। तो याद रखिएगा बर्मा के नाम से किसे जाना जाता है, तो म्यांमार को जो है बर्मा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसाम्बी रेंज, ठीक, मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से, कोयला से, लौह अयस्क से या सोना से, ठीक। तो चलिए बताइएगा मेसाबी रेंज किससे संबंधित है, ठीक। तो याद रखिएगा लौह अयस्क से जो है आयरन से दोस्तों याद रखिएगा मेसाबी रेंज जो है संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन डेली आपके लिए लाया जाएगा, तो इसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साइड में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए बताइए विश्व में 10 करोड़ से अधिक वाले देशों की संख्या कितनी है, ठीक। तो विश्व में 10 करोड़ से अधिक वाले देशों की संख्या कितनी है, ठीक। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो 12 ऐसे देश हैं दोस्तों विश्व में जिसकी जो जनसंख्या है 10 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 देश, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन कौन सा है? तो बताइएगा भारत का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन कौन सा है, ठीक। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, INTUC जो है दोस्तों याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है। और दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से होलगोलैंड किस द्वीप का है? मतलब दोस्तों कौन सा ऐसा देश है जहां पर होलगोलैंड द्वीप स्थित है? अमेरिका में है, इंडोनेशिया में, ब्रिटेन में या जर्मनी में? इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक। तो याद रखेगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। जर्मनी में दोस्तों याद रखेगा होलगोलैंड जो द्वीप है वह स्थित है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और दोस्तों यह क्वेश्चन साइंस से है। क्या साइंस है दोस्तों? जितने भी आपके साइंस में एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमीबा अपना भोजन कहाँ पर पचाता है? बताइएगा अमीबा अपना भोजन कहाँ पर पचाता है, ठीक। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा खाद्यधानी में जो है अमीबा अपना भोजन को पचाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खाद्यधानी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह दोस्तों आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है, ठीक। तो हिस्ट्री से क्वेश्चन है ये, बताइएगा सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था, ठीक। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या है? तो सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो याद रखेगा सुल्तान महमूद गजनी का शासक था। कहाँ का शासक था? तो याद रखेगा सुल्तान जो महमूद था वह गजनी का शासक था, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में सूती यानी कि कॉटन, क्या सूती जिसे दोस्तों कॉटन कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से भारत में सूती, कॉटन कपड़ा और मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है? चलिए ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों कौन सा ऐसा बंदरगाह है जिसमें सूती, कपड़ा और मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात जो है किया जाता है, ठीक। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई बंदरगाह। दोस्तों याद रखिएगा इस बंदरगाह से सूती और मशीनरी का सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई से, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? बताइएगा पारादीप बंदरगाह, ठीक। तो पारादीप जो बंदरगाह है कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य में दोस्तों याद रखिएगा पारादीप बंदरगाह स्थित है,
इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक, तो ये थे दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक, तो मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक, तो इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो दोस्तों आपसे मैं डेली एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक, तो आज भी हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक, चलिए हम आपसे बंदरगाह से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, तो बताइएगा भारत का सबसे गहरा, ठीक, तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ठीक, तो बताइएगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। और दूसरा क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बताना है आपको। ठीक, तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, आपको ये सभी क्या कमेंट में बताना है। किस में? तो कमेंट में दोस्तों इनका आंसर देना है और डेली आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।